हेलो स्टूडेंट्स, लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो अफसरबाबू.in पर। मैं हूं आपका दोस्त और प्रिपरेशन पार्टनर यश सर। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर मित्रों, जिसका नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले मैं आपको एक वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नशा करने वाली चीजें होती हैं उस पर भी होती है वैधानिक चेतावनी, स्टैट्यूटरी वार्निंग। तो इसी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए भी सबसे पहले एक वैधानिक चेतावनी है कि जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए एक और पैरामीटर वर्क करता है जिसको हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो सबसे पहले हमको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की जो महीन लाइन है उसको समझना होगा। कैसे समझेंगे उसको? कि किसी काम को मैं कर सकता हूं और उसी काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये एक नॉर्मल सा डिफरेंस है। यदि आप मैं कर सकता हूं बोलते हैं, इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल है। बट जब आप बोलते हो कि इस काम को सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, तो आप अपने आसपास जितने भी आपके ओपोनेंट्स हैं, आप उनको दरकिनार कर कर चल रहे हो और यहीं पर ही हम अपनी सक्सेस को रोक लेते हैं। तो इस वार्निंग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं खुद के लिए हम अपने कॉन्फिडेंस को कैसे, जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उसमें एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ क्या क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा जो आजकल के एक्टर्स हैं, जो काफी अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं अपने अपनी एक्टिंग फील्ड में, पंकज त्रिपाठी जी हैं, मनोज वाजपेयी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, इनको पता था कि हमारा जो फेस है वो हीरो वाला फेस नहीं, ना कि हमारे पास हीरो टाइप की बॉडी है। तो उनको ये मालूम था कि हमारे पास एक ही स्ट्रेंथ है, वो है हमारी एक्टिंग। तो हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट को बैक करना है। इरफान खान साहब, जिनको आप जानते होंगे, इन सब लोगों ने अपनी एक्टिंग के बलबूते पर बॉलीवुड में इज्जत कमाई और आज वो सोलो एक्टर हैं और उसी बेसिस पर अपनी फिल्मों को इस बड़े लेवल पर लेकर जाते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को समझा प्लस अपनी वीकनेसेस पे भी काम किया। बहुत से ऐसे पैरामीटर से हमको लगा कि भाई हमको सोलो मूवी मिल रही, तो हमको कहां अपनी वीकनेसेस को भी हाइड नहीं करना है, उसमें सुधार करना है, बट स्ट्रेंथ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपको पता है कि भाई मैं टोटल जो है हमारा जो एग्जाम होने वाला है एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी है 8 से 9 सब्जेक्ट हमारे आने वाले हैं। आपको पता है कि भाई ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा है, तो आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे पर्टिकुलर एम्फेसाइज करना है, साथ में थोड़ा बहुत अपनी वीकनेसेस पे भी काम करना है, जिससे कि ओवरऑल आप अच्छे नंबर ला पाओ और उस पर्टिकुलर एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओ। तो ये पहला हमारा पॉइंट था कि नो योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ एंड वर्किंग ऑन इट एज वेल। दूसरा हमारा पॉइंट है कि हमको अपने फेलियर को किस तरीके से फेस करना है और अपने फेलियर से सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है और आगे बढ़ना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं कि लाइट बल्ब का आविष्कार किया था सर थॉमस अल्वा एडिसन जी। तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने पहली बार में बल्ब बना लिया? नहीं, उन्होंने 10,000 फेल्ड अटेम्प्ट किए, जिसके बाद लाइट बल्ब का इन्वेंशन। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बोली भी थी कि ये जो 10,000 फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं, इनको मैं फेल्ड नहीं मानता, इनको भी मैं अपने सक्सेसफुल अटेम्प्ट के तौर पर ही गिनता हूं, क्योंकि इससे मुझे ये सीखने को मिला कि ये 10,000 वो तरीके हैं जिससे लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने फेलियर को अपना एक्सपीरियंस बनाया और उन्होंने सीखा, समझा कि मैंने कौन सी ऐसी गलतियां अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में की हैं जो मुझे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट नहीं करनी। सेम ऐसे ही बच्चों, आपको भी अपने जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हो और उसमें कहीं ना कहीं फेलियर का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपको समझना है कि कौन सी ऐसी गलतियां मैंने की हैं जिसको मुझे अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दोहराना है और इस पर्टिकुलर एग्जाम को, जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है, उसको हमको कैसे ना कैसे पास करना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर आता है कंपैरिजन, जो कि हम लोग बहुत ही ज्यादा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम देखो कंपैरिजन, पहला तो हम ऐसे करते हैं कि जो हमसे कम नंबर पा रहा है
उससे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, या फिर जो हमसे ज्यादा नंबर जिसको मिल रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, ज्यादा सिलेक्शन जिसका हो रहा है। तो ये दोनों ही पैरामीटर जो है हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि यदि कम नंबर वाले से आप कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज्यादा नंबर वाले से आप यदि कंपैरिजन करोगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे और कहीं ना कहीं डीमोरलाइज होगे, डिप्रेस हो जाओगे और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे लूज करते जाओगे। तो हमको करना क्या है कि हमको हमारा कंपटीशन खुद से ही करना है, यू वर्सेस यू। सिर्फ इस पैरामीटर पर हमको ध्यान देना है, क्योंकि यदि आप अपने अंदर बेटरमेंट करते चले जाओगे तो आप खुद देखोगे कि आप धीरे 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 वो सभी चेक पॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हो जो कि आप कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे थे। तो कंपैरिजन किसी से नहीं करना है, सिर्फ खुद का कंपटीशन खुद से करना है और आप खुद देखोगे कि आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट और जिसको मैं लास्ट पॉइंट बोलूंगा, कि हमको फोकस करना है कि भाई जो भी चीज हम कर रहे हैं उसमें हमारी क्लैरिटी कितनी आ रही है, क्लैरिफिकेशन हमारे पास है कि नहीं। मान के चलिए आपके पास नॉलेज भी है, बहुत अच्छा नॉलेज है, आपको शौक है कि आप हर तरीके का करंट अफेयर्स पढ़ते हो, आप एनसाइक्लोपीडिया पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, बट यदि आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है, वो मेरा गोल ही नहीं है, मेरा फोकस उस तरफ नहीं है, तो क्लैरिटी न होने की वजह से वो एग्जाम कभी भी आप पास नहीं कर पाओगे। तो आपके माइंड में किसी भी एग्जाम को लेकर क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, नॉलेज एक बार को नहीं भी होगा तो आप पढ़कर गेन कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे माध्यम है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो, बट क्लैरिटी कहीं से भी गेन नहीं की जा सकती, वो आपके दिमाग के अंदर है। और यदि आपके दिमाग से आप टोटल क्लैरिफिकेशन के साथ किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मित्रों सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस के माध्यम से ही आप किसी भी सक्सेस को अचीव कर सकते हो। तो इसको किस तरीके से बनाकर रखना है, किस तरीके से इसको बूस्ट करना है, और कॉन्फिडेंस को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होने देना है। इसके लिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं जिनको आप ध्यान में रखिए और आगे बढ़िए। मेरा ऑल द बेस्ट है आप लोगों को। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए, बने रहिए हमारे साथ अफसरबाबू.in पर। धन्यवाद।